ये बनाता है, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्या हैलोजिनेशन रिएक्शन काफी चीजों में कॉमन होता है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड्स भी लिखूंगा, ठीक है, कुछ कंपाउंड हम लिखेंगे यहाँ पे और उन कंपाउंड्स को भी देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फिनॉल, क्या ले लिया, फिनॉल। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, OCH3, समझ में आ रहा होगा, एनिसोल लिया है, फिनॉल लिया है ना। फिर यहाँ पे अगर हम ले लें CHO ग्रुप, ये क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड लिया है, बेंजीनल लिया है ना। यहाँ पे क्या ले लें, COOH, स्पेशली कंपाउंड्स को ले रहे हैं जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फिनॉल, है ना, इसे क्या बोलेंगे, फिनॉल। ये क्या है आपका, एनिसोल, है ना। ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक। और ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसमें कॉमन सी बातें क्या है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिएक्शंस में हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए, एक हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है सल्फोनेशन, ले लें, या फिर हम एक अभी रिएक्शन लेते हैं नाइट्रेशन, क्या लेते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है। एक हैलोजिनेशन लिया हमने और एक क्या लिया, नाइट्रेशन रिएक्शन लिया। जब फिनॉल जो होता है, देखो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई डाई एटॉमिक पार्ट लेंगे, किसका, हैलोजन का, है ना। कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। ज्यादातर हम सबसे ज्यादा यूज ही होता है जो कंपाउंड एलिमेंट, वो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए Cl2, CH2 के फॉर्म में, यहाँ पे CH2 कार्बन सल्फाइड, ये आपका क्या होता है, एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। FeBr3 यूज होता है जब आप यहाँ पे क्या लेते हैं, Br2 लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, एक्स कंपाउंड ही है, हेलो एरीन है, मान लीजिए क्लोरीन ही यहाँ पे, या फिर क्लोरीन नहीं ले रहे हैं, अभी हम क्या ले रहे हैं, OH ग्रुप ले रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड ऐड कर देता हूँ आपका, क्लोरोबेंजीन, है ना, या हेलो एल्केन जिसे बोलते हैं आप, ठीक, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। उसका भी रिएक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे जब भी ये रिएक्शन करता है ना, तो ये, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, आर्थोमेटा पैरा, है ना, या फिर आप ये समझ लीजिए कि बेंजीन पे आर्थोमेटा पैरा होता है, उनको उनके साथ यूज करता है ना। तो जब इनका इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक कंपाउंड बन जाता है किस पर, आर्थो पर, और एक कंपाउंड बन जाता है किस पर, पैरा पर, ठीक है। तो ये आर्थो क्लोरोफिनॉल और ये पैरा क्लोरोफिनॉल, है ना। या इसे आप बोल सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी क्लोरोबेंजीन या पैरा हाइड्रोक्सी क्लोरोबेंजीन, है ना। क्यों, क्योंकि आप लोग इस डाउट में रहते हैं कि सर ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई भी सब ग्रुप को आप फंक्शनल ग्रुप के थ्रू यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, है ना। अगर वो है ऐसी पोजीशन पे तो उनको आप यूज कर सकते हैं। आपने कई जगह आप ये एग्जांपल देखेंगे तो आपने देखा होगा उस कंपाउंड्स में। अब यहाँ पे देखते हैं एक और रिएक्शन थोड़ा सा, जैसे लेट कर लीजिए हैलोजिनेशन ही हो रहा है, यहाँ पे Cl2 लिया गया था, यहाँ पे हम क्या ले लें, Br ले लें, OH, है ना, प्लस Br2, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं FeBr3, ठीक है। अब यहाँ पे हम इससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, BrOH आर्थो पे, और एक किससे बन गया, पैरा पे, यहाँ पे पैरा ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल। बट यहीं पे थोड़ा सा एक्वस Br2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्वस Br2। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या बना लेगा, एक्वस 3Br2 हमने ले लिया, तो ये क्या बना लेता है, ये आपका एक कंपाउंड बना लेगा OH Br Br, और यहाँ पे Br, है ना। और ऐसी कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है ना। तो एक्वस यहां पर होता है,
3 लिखा हुआ है ना, एक्वस 3 Br2 ले लेते हैं, थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप माइंड में सेव रखिए, है ना। तो हैलोजिनेशन प्रोसेस में सारे रिएक्शंस ऐसा ही करते जाते हैं, सच में ऐसा करते हैं, हाँ। OH आपका सेम करेगा, OCH3 आपका सेम करेगा, क्या ये दोनों सेम करेंगे? नहीं। कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्राइव जो होते हैं उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो जैसे डीएक्टिवेट कर देता है, यहाँ पे पैरा पे और आर्थो पे बनने नहीं देता। तो बनता कहाँ है कंपाउंड? मेटा पे। कहाँ पे बनता है? मेटा पे। तो इनमें दोनों में तो आपको मेटा पे ही मिलने वाला है, उसमें कीटोन में भी आपको कहाँ मिलने वाला है? मेटा पे मिलने वाला है, ठीक है ना। बट इसमें अगर आप एनिसोल में जाएंगे, आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जाएंगे, तो आपको इसी में मिलेगा, है ना, एनिसोल ई लगा रहता है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है, रिएक्शन में इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी एक रिएक्शन करा दूं, मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन करा रहा, CHO प्लस Br2 और यहाँ पे हमने लिया है FeBr3, तो बताओ क्या बनेगा? तो आप तुरंत बोलेंगे सर 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 ये तो मेटा पे बनाएगा। कहाँ बनाएगा? मेटा पे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पक्का ना, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है कि ये मेटा पे बनाएगा। अगर मैं यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, थोड़ा सा कैटालिस्ट में चेंज आ जाता है, उन कैटालिस्ट को हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है और क्या। बट मैं आपको बेसिस बता रहा हूँ रिएक्शन की, है ना, कि इन रिएक्शंस को हम ऐसे करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं रिएक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOH, तो यहाँ पे Br। तो ये कंपाउंड जब बनाएंगे तो किस पे बनाएंगे? मेटा पे बनाएंगे। वो बनाएगा तो किस पे बनाएगा? आर्थो और पैरा पे बनाएगा। अच्छा, एक इसमें कंडीशन और आती है सर, मेजर कैसे फाइंड करें, माइनर कैसे फाइंड करें? मेजर माइनर पूछ लिया तो क्या करेंगे? देखो, आपके जो OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप, एनिसोल ग्रुप, है ना, वो ज्यादातर जो कंपाउंड्स बनाते हैं, आप देखेंगे मेजर कंपाउंड के पैरा होते हैं। क्या होते हैं? पैरा होते हैं। बट नाइट्रो वाले में जो आपका फिनॉल होता है वो पैरा नहीं बनाता, क्या बना लेता है? आर्थो बना लेता है ना। तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, सेवरल कंडीशंस हैं। अब वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि आप किसमें कितना कंसंट्रेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि ऐसा हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। सेम ऐसे ही प्रोसेस में हम एक रिएक्शन में आते हैं जिसका नाम है क्या? नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या? कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन रिएक्शन। अब ये नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है? नाइट्रेशन रिएक्शन में ज्यादातर, मतलब जनरली हम अगर देखें तो डाइल्यूट HNO3 का यूज करते हैं, है ना, और प्रेजेंस रहती है किसकी? कंसंट्रेटेड H2SO4 की, ठीक है। और रिएक्शन जब भी होता है, जैसे फिनॉल का रिएक्शन कराएं, बेसिकली मैं ले लूं फिनॉल को, तो फिनॉल का जब रिएक्शन कराते हैं तो एक आर्थो पे कंपाउंड बनता है ना, और एक कहाँ बनता है? पैरा पे बनता है, ठीक है। एक आर्थो पे और एक कहाँ बनेगा? पैरा पे। क्लियर है? तो इस तरह से कंपाउंड आपके बनते हैं। तो ये आर्थो नाइट्रो फिनॉल और ये पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब सेम टाइप ऑफ रिएक्शन सारे कंपाउंड्स में होंगे, बट सेम वही बात याद रखना है कि CHO COOH में कैसा बनेगा? मेटा बनेगा, ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज बस ध्यान रखना है। तो अब ये OHCH3 कर लिया, मान लो रिएक्शन OCH3, मतलब एनिसोल मीन्स आप क्या बोलते हैं? ये एल्काइल बेंजाइल ईथर है ना, ठीक। एरोमेटिक भी है, एलिफेटिक भी है, ठीक है ना। तो इसे हम मेथॉक्सी बेंजीन या फिर क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही ले लें, डाइल्यूट HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4। कहीं कहीं पर ये आपका कंसंट्रेटेड भी रहता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, जैसे CHO COOH के साथ कंसंट्रेटेड रहता है, CHOOH के साथ डाइल्यूट रहता है, उसके साथ कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका रिएक्शन कराएंगे इससे, तो यहाँ पे OCH3 एक बनाएगा पैरा पे और एक बनाएगा किस पे? आर्थो पे। कॉमन सा रिएक्शन है, कुछ कुछ रिएक्शंस को आपको पकड़ना है कि क्या कॉमन बेसिस होते हैं, है ना।
इसी तरह सल्फोनेशन होता है, सल्फोनेशन में किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एक सल्फोनिक एसिड आर्थो पे बनाएगा SO3H, और एक सल्फोनिक एसिड आपका किससे बनाएगा, पैरा पे बनाएगा, ठीक है, SO3H OH। फिनॉल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फिनॉल की, है ना। और कंडीशंस इसमें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इन रिएक्शंस को ढूंढिए, आप बुक में ढूंढे और उनके क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना, और उनको फाइंड करिए कि क्या ऐसा सच में होता है ना, कि हम रिएक्शंस में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सर ने बताया तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, तो इसको आप ढूंढें, ठीक है। और भी प्रोसेस है इनकी, क्या, इन्हीं रिएक्शंस में हम इनका एक रिएक्शन और देखते हैं जिसे हम बोलते हैं फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। और फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जैसे मैं ले लूं कि मैं फिनॉल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, जिसे हम एल्कलाइलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। अब एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे फिनॉल ले लेते हैं और CH3 Cl से रिएक्शन कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, इसे फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक बनता है OH आर्थो पे CH3, और एक कहाँ बनता है, पैरा पे, कहाँ बनता है, पैरा पे CH3 OH OH, ठीक है ना। इस तरह से रिएक्शन बनता है। फिर उसके बाद जैसे हम एक और रिएक्शन ले लें OCH3 का, है ना, और प्लस यहाँ पे ले लें CH3Cl, या एक एक इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में दूसरा भी समझ लेते हैं जो पॉइंट है हमारा, OH और प्लस CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl, तो ये क्या है, एसाइल कंपाउंड, इसे क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, ठीक है। अब इसका एसाइलेशन करवाते हैं तो यहां से H बाहर हो जाएगा, है ना, तो ये फाइनली कंपाउंड क्या बना लेगा, एक आपका बन जाता है यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, अभी यहाँ से कुछ बाहर होने वाला नहीं है, यहाँ पे ये कंपाउंड आके ऐड होगा, एक आर्थो पे और एक पैरा पे, ठीक है ना। यहाँ पे OH, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, एक आर्थो पे बन जाएगा और एक कहाँ बन जाएगा, पैरा पे बन जाएगा। इसका कैसे बनाना है, ऐसे, थोड़ा सा ऐसे लिख के आ जाता है ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है, अरे यार इतना हार्ड रिएक्शन कैसे होने लगा, है ना। एसाइलेशन का मतलब हो गया कि एक आपका ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इधर R रहता है एल्काइल ग्रुप, और इधर क्या रहता है आपका हेलोजन रहता है, ठीक है ना। या फिर कोई और कंपाउंड ले सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे CH3Cl ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाता है ना। इसे बोलते हैं AlCl3, आपका जो रहता है वो एनहाइड्रस रहता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो बना हुआ ये क्या है पता है, इसका नेम क्या है, इसको बोलेंगे आर्थोक्रिसॉल, क्या बोलेंगे, आर्थोक्रिसॉल, इसे क्या बोलेंगे, पैराक्रिसॉल, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। ऐसे काफी टाइप के रिएक्शन जो आपके पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना।